आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो चीख कर नहीं रोती बल्कि दिल के अंदर कहीं दब कर सिसकती रहती है। ये कहानी किसी ख्वाब से नहीं, एक ऐसी हकीकत से शुरू होती है जहां खुशी और मजबूरी एक ही दरवाजे पर खड़ी होती है। दाई की आवाज़ आती है, अल्लाह का बड़ा करम है, माँ बच गई है। ये जुमला सुनकर शुक्र तो अदा होता है मगर दिल अभी मुतमईन नहीं होता। फिर जब कहा जाता है कि तीसरा बेटा हुआ है तो कमरे की फिजा बदल जाती है। मंजूर के चेहरे पर वो खामोश हिसाब उतर आता है जो सिर्फ गरीब आदमी जानता है। इसके लिए बेटा खुशी नहीं, एक और जिम्मेदारी है, एक और रोटी का सवाल। मंजूर के अल्फाज कड़वे हैं मगर इस कड़वाहट में बेबसी घुली हुई है। वो कहता है, एक और आ गया रोटियां तोड़ने के लिए। ये जुमला किसी बच्चे के लिए नहीं, गुर्बत के खिलाफ बोला जाता है मगर चोट बच्चे के हिस्से में आती है। माँ खामोशी से सब सुनती है मगर इस खामोशी में शिकस्त नहीं, जिद है। वो बच्चे को अपने सीने से लगाती है जैसे इसे दुनिया की सख्त नज़रों से छुपा लेना चाहती हो। इसी लम्हे वो एक नाम सोचती है, ऐसा नाम जो उसके दिल की दुआ हो। वो कहती है, इसका नाम परीजाद होगा। ये नाम सुनते ही बातें शुरू हो जाती हैं। कोई हंसता है, कोई तंज करता है, कोई कहता है नाम और शक्ल में मील नहीं। बहन आमना एतराज़ करती है, रिश्तेदार सर हिलाते हैं, महल्ले की औरतें बातों में जहर घोल देती है। कहते हैं मजदूर के बच्चे का ऐसा नाजुक नाम। मगर माँ अपनी जगह खड़ी रहती है। वो कहती है, मैं अपने बच्चे का नाम नहीं बदलूंगी। शायद इसे अंदाज़ा नहीं कि वो जिस नाम पर उड़ी हुई है वही नाम आने वाले वक्त में इस बच्चे के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। परीजाद बड़ा होने लगता है मगर उसकी आंखों में वो मासूम चमक कम ही नजर आती है जो बच्चों की पहचान होती है। वो खेलता कम है, देखता ज्यादा है। स्कूल में वो शोर मचाने वालों में शामिल नहीं होता। वो आखिरी बेंच पर बैठकर सब कुछ सुनता है, सब कुछ महसूस करता है। उस्ताद कहते हैं, ये बच्चा बहुत हसास है। ये सुनकर माँ के दिल में खौफ बैठ जाता है। वो सोचती है, हसास होना हमारे जैसे लोगों के बच्चों के लिए मुनासिब नहीं। यहाँ तो मजबूत वही समझा जाता है जो दर्द को महसूस न करे। घर का माहौल भी इसे यही सबक देता है। बड़े भाई अकबर और असगर हर वक्त जिम्मेदारियों का जिक्र करते हैं। भाभियां खर्च का हिसाब मांगती हैं। परीजाद कम उम्री में ही समझ जाता है कि यहाँ मोहब्बत से ज्यादा जरूरत बोलती है। वो ट्यूशन पढ़ाता है, पैसे लाता है मगर फिर भी उसके हिस्से में तारीफ नहीं आती। इसकी मेहनत को मामूल समझा जाता है और उसकी खामोशी को कमजोरी। एक दिन फैसला होता है कि घर के अंदर वाले कमरे बच्चों को दिए जाएं। परीजाद के लिए सहन का वो कमरा चुन लिया जाता है जो कभी स्टोर था। इसे बताया जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कहता। वो बस अपना बिस्तर उठाता है और उस कमरे में चला जाता है जहां दीवारें भी इससे सवाल नहीं करती। इस लम्हे वो समझ जाता है कि इस घर में इसकी जगह मुस्तकिल नहीं वक्ती है। इसी तन्हाई में वो लफ्जों के करीब हो जाता है। किताबें इसकी दोस्त बन जाती हैं। शायरी उसके दिल की जुबान बन जाती है। वो गालिब को पढ़ता है और उन अशार में अपने सवाल ढूंढता है। वो जानता है कि वो दूसरों जैसा नहीं मगर इसे ये भी मालूम है कि मुख्तलिफ होना यहाँ जुर्म समझा जाता है। वो बोलता नहीं क्योंकि बोलने के लिए हौसला चाहिए और उसने हौसला हमेशा दूसरों को दे दिया है। परीजाद अभी जवान नहीं हुआ मगर उसकी रूह पर थकन के निशान है। इसके नाम में हसन है मगर उसकी जिंदगी में कबूलियत नहीं। यही अदम कबूलियत इसकी कहानी की बुनियाद है। यही वो दर्द है जो आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद में रीछ बस जाता है और यही वो खामोश आगाज है जिससे एक लंबी आजमाइश जन्म लेती है। वक्त ने परीजाद को जवानी की दहलीज तक तो पहुंचा दिया मगर उसके दिल की आवाज़ वहीं कहीं पीछे रह गई। वो अब भी लफ्जों के दरमियान जीता है मगर खुद को बयान करने से डरता है। इसने सीख लिया है कि यहाँ बात वही कर सकता है जिसके पास हैसियत हो और मोहब्बत वही मांगी जा सकती है जो बराबरी पर हो। इसीलिए जब शौकी अपने शोर मचाते जज्बों के साथ उसके पास आता है तो परीजाद कलम उठा लेता है, दिल नहीं। शौकी को लफ्ज़ चाहिए, वकार नहीं। वो कहता है, ऐसा लिख दो कि सामने वाली की सांस रुक जाए। परीजाद लिख देता है क्योंकि वो जानता है लफ्ज़ अगर सच से जारी हों तो असर कर जाते हैं, चाहे लिखने वाला खुद पीछे रह जाए। मिर्ज़ा साहिब के घर में कदम रखते हुए इसके लहजे में वही ठहराव रहता है जो उसके अंदर बरसों से पिल रहा है। मिर्ज़ा साहिब की शख्सियत में उसूल हैं, सकीना खाला के लहजे में शाइस्तगी और नाहिद की आंखों में एक ऐसी संजीदगी जो जल्द मुतासिर नहीं होती। नाहिद उर्दू से खौफज़दा है मगर अदब से नहीं।
परीजाद इसे रटने के बजाय महसूस करना सिखाता है। गालिब के अशार पढ़ते हुए वो लफ्ज़ों की तरतीब नहीं दर्द की तह दिखाता है। नाहिद पहली बार किसी मजमून के सामने सर नहीं झुकाती बल्कि दिल खोल कर सुनती है। दोनों के दरमियान एक खामोश समझ बोझ जन्म लेती है जिसमें हद भी है और एहतराम भी। कोई इशारा हद से नहीं बढ़ता मगर खामोशी में बहुत कुछ ठहर जाता है। परीजाद जानता है कि यह खामोशी महफूज है। वो जानता है कि बाज़ ताल्लुकात सिर्फ अपनी पाकीज़गी में खूबसूरत होते हैं। वो दिल में एक सवाल रखता है मगर इसे ज़ुबान नहीं देता, क्योंकि इसे अपने नाम के साथ जड़ा हुआ वही पुराना इनकार याद है जो इसे हमेशा पीछे खींच लेता है। वो उस्ताद रहता है, बस उस्ताद। उधर शौकी और उसके दोस्त अपनी जिद में अंधे होते जा रहे हैं। उन्हें ना हद की समझ है ना अंजाम का खौफ। उन्हें खबर मिलती है कि मिर्ज़ा साहिब और सकीना खाला एक शादी की तकरीब में जा रहे हैं और नाहिद रात को छत पर पड़ने जाती है। ये खबर उनके लिए दावत बन जाती है। वो एक गलती को मौका समझ लेते हैं। मंसूबा बनता है और अक्ल खामोश हो जाती है। इस रात नाहिद किताब खोले बैठी है। हुआ में सुकूत है मगर दिल बेचैन। अचानक कदमों की आहट सुनाई देती है। एक साया छत पर नुमूदार होता है। नाहिद की चीख अंधेरे को चीर देती है। महल्ला जाग उठता है, दरवाजे खुलते हैं, लोग भागते हैं। वो साया खौफ के शोर में गुम हो जाता है। मगर छत पर एक कागज रह जाता है, बेआवाज बेकसूर मगर फैसला कुन। जब मिर्ज़ा साहिब वापस आते हैं तो उनके हाथ में वही कागज होता है। वो पढ़ते हैं और फिर पढ़ाई रुक जाती है। अल्फाज उनके लिए नए नहीं मगर लिखाई शनासा है। उनकी आंखें ठहर जाती हैं जैसे किसी याद ने आकर दरवाज़ा खोल दिया हो। यही कलम, यही झुकाव, यही बनावट, कल ही तो यही हाथ एक दरख्वास्त लिख रहा था। इस पहचान के साथ दिल में एक तूफान उठता है। गुस्सा, हैरत, सवाल, सब एक साथ। यहाँ इल्ज़ाम मुकम्मल नहीं होता मगर शक अपनी जोड़ें जमा लेता है। और शक सबसे गहरा जख्म होता है क्योंकि वो बगैर सबूत के भी रूह को जख्मी कर देता है। परीजाद, जिसने कभी हद पार नहीं की, एक ऐसी आंधी के सामने खड़ा हो जाता है जिसका शोर उसकी पूरी जिंदगी की खामोशी से ज्यादा है। इस लम्हे इसके नाम का हसन एक बोझ बन जाता है और हिजर सिर्फ जुदाई नहीं रहता, पहचान के छन जाने का नाम बन जाता है।